यह छोटा घोड़ा जो सिर्फ 6 महीने का था, उसके मालिक ने उसे छोड़ दिया और एक घुड़सवार प्रशिक्षक को दे दिया। घोड़ी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। इस घोड़े का नाम बिस्किट था। उसे खाने की बहुत आदत थी। अपने छोटे कद के बावजूद वह बाकी घोड़ों से दुगुना खाता था, जिससे प्रशिक्षक को लगा कि वह आलसी है। इसलिए प्रशिक्षक ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उसने एक सवार को 40 मीटर लंबी स्टील की छड़ी दी ताकि वह बिस्किट को जोर से मार सके। प्रशिक्षक ने समझा कि बिस्किट निकम्मा है और उसने उसे 2 अन्य घोड़ों के साथ दौड़ में हिस्सा दिलवाना शुरू किया ताकि बाकी घोड़ों का आत्मविश्वास बढ़ सके। जल्द ही वह चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया, जिससे उसकी कीमत प्रशिक्षक की नजरों में और भी गिर गई। अंततः बिस्किट को सिर्फ $2000 में बेच दिया गया। फिर एक सुबह एक प्रशिक्षक टॉम की नजर इस जख्मी घोड़े पर पड़ी। टॉम ने बिस्किट की आंखों में देखा और तुरंत उसकी तन्हाई और जज्बे को समझ गया। अगले दिन टॉम ने बिस्किट को $5000 में खरीद लिया। जब लोगों ने टॉम से पूछा कि उसने बिस्किट में ऐसा क्या देखा, तो उसने सिर्फ 3 शब्द कहे: आत्मा, आत्मविश्वास और क्षमता। एक सवार ने उसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन कपड़े फटवा बैठा और बोला, टॉम का घोड़ा पागल है। टॉम भी परेशान था कि तभी कुछ झगड़ते हुए बच्चों पर उसकी नजर पड़ी। एक दुबला पतला लड़का 4 लड़कों से लड़ रहा था और उसमें भी बिस्किट जैसी ही लड़ने की भावना थी। टॉम उस लड़के को बिस्किट के पास ले गया। जैसे ही बिस्किट ने उस लड़के को देखा, वह शांत हो गया, मानो यह मिलन पहले से तय था। बिस्किट सीधा नहीं दौड़ा, बल्कि घुमावदार रास्ते पर दौड़ा। टॉम ने समझाया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बचपन से ही उसे इस तरह का अभ्यास कराया गया था। बिस्किट को इतने सालों तक ट्रेनिंग टूल की तरह इस्तेमाल किया गया कि वह भूल गया कि वह एक शाही नस्ल का घोड़ा है। बिस्किट की असली प्रवृत्तियों को जगाने के लिए टॉम ने लड़के को तब तक सवारी करने को कहा जब तक बिस्किट खुद रुक न जाए। फिर लड़का और घोड़ा जंगल से होते हुए दौड़े। यह बिस्किट की पहली आजाद दौड़ थी जिसमें कोई बंधन या कोड़ा नहीं था। घोड़े के मालिक और उसकी पत्नी को लड़के की सुरक्षा की चिंता थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उस लड़के की संगत में बिस्किट की आत्मा जाग चुकी है और वह अगले दिन की दौड़ जीतने के लिए तैयार है।